जय जय श्री रघुवीर समर्थ। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बड़ा ही पुनीत अवसर है। नवरात्रि की इस पावन बेला में जब चारों ओर सुगंधित वातावरण है, आमों पर मंजरियों का स्थान अब अमराई में बदल गया है, छोटी छोटी आम दिखाई देने लगे हैं। भास्कर भी अपना तेज अब बढ़ा रहे हैं। आज हम नवरात्रि के मध्यकाल में स्कंद माता जी को नमन कर रहे हैं। बुधवार होने के नाते भगवान गणेश की आराधना का भी यह दिन है, माँ सरस्वती की आराधना का भी दिवस है। ऐसे में ऐसी पवित्र भूमि पर जहाँ गाय, गंगा, गीता, श्री रघुवीर समर्थ और प्रभु राम जी, राम भक्त हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं, ऐसे वरिष्ठ जनों के बीच में, विद्वत जनों के बीच में, समर्थ जनों के बीच में हम अकिंचन को और आप सबके बीच प्रभु नाम स्मरण का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सभी भारत माता की संतान हैं। भारत आध्यात्मिक राष्ट्र है, अर्थात यहाँ की संस्कृति आध्यात्मिक है और इस आध्यात्मिक संस्कृति का प्रवाह सनातन काल से अनेक रूपों में प्रवाहित होता रहा है। अनेक महापुरुषों ने बहुविध मार्गों से हमें प्रेरित करने का प्रयास किया है और यह धारा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हम सब अपने अपने इष्ट का ध्यान आत्म कल्याण की दृष्टि से, राष्ट्र कल्याण की दृष्टि से नित्यप्रत करते ही हैं। इष्ट की आराधना में विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी हमारे मन में आते हैं। ऐसे में जो वर्तमान वातावरण है वह भी अनेक प्रकार से हमें दुविधा में डालता होगा, लेकिन जब हमारा मन पवित्र हो, आत्मा संपूर्ण रूप से और प्रभु के अधीन हो, तो हम इष्ट की आराधना से रंच मात्र भी इधर उधर नहीं होते, अपितु और अधिक सामर्थ्य के साथ, भक्ति के साथ उनके श्री चरणों में सामीप्य पाते हैं। अगर हम जन सामान्य के बीच में यह बात रखते हैं तब निश्चित रूप से उनके मन में भी कई प्रश्न खड़े होते हैं। ईश्वर जिसे हम कहते हैं, क्या वही इष्ट है? ईश्वर की आराधना को ही इष्ट की आराधना कहते हैं क्या? तो हम जिनकी भी आराधना करते हैं निश्चित रूप से वह ईश्वरीय तत्व है और जिनको हमने ईश्वरीय रूप में माना है उन परमात्मा की आराधना ही ईश्वर की आराधना है, इष्ट देव की आराधना है। ईश्वर किस रूप में होता है तो यह भी हम जानते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है, अर्थात चर और अचर
सजीव और निर्जीव सब जगह पर ईश्वर का वास है। उसको कौन कहाँ पर किस रूप में देखता है, यह निर्भर करता है उस ईश्वर को देखने वाले पर या उसकी श्रद्धा किस रूप में है। अगर ईश्वर सर्वत्र है तो इतना होने के बाद भी क्या उसका कोई रूप है, इसको लेकर भी अनेक लोग अनेक प्रकार से सोचते हैं या भक्तगण अपने अपने तरीके से ईश्वर के बारे में विचार करते हैं, उसके रूप के दर्शन करते हैं। अपने यहाँ पर ईश्वर के रूप को लेकर के हम देखते हैं कि ईश्वर साकार निराकार दोनों रूपों में, और अपने यहाँ पर भक्ति भाव के साथ लोग उस मार्ग का अनुसरण करते हैं। साकार रूप में ईश्वर की आराधना सरल हो जाती है, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र होने के बाद भी ईश्वर का कोई ना कोई स्थान होता है। ऐसा हम अपने बच्चों को भी बताते हैं और हम भी जानते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पर जो दर्शन है, उस दर्शन में अनेक रूप ईश्वर के दिए हैं। उसके आधार पर अनेक भक्ति की, तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया है, और उसमें स्मरण से लेकर के पाद सेवन, चरण बंदन, जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार से 9 भक्तियों में ईश्वर की भक्ति का वर्णन है। लेकिन ईश्वर के रूप में भी जब हम रामचरितमानस में देखते हैं तो बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। अर्थात ईश्वर की सत्ता सब दूर है, उसके अनेक रूप है, इसके बाद भी वह अरूप भी है, अर्थात बिना पैरों के भी चलता है, बिना कानों के सुनता है, और बिना हाथों के ही इस संसार में जितने कर्म हैं उन कर्मों में ईश्वर सहायक है। ईश्वर का निवास अगर हम देखते हैं तो मठ, मंदिर, गुरुद्वारा, जिसे हम देवालय कहते हैं, उन स्थानों पर हम ईश्वर के दर्शन करते हैं, उनके विग्रह को नमन करते हैं। और यह जो मठ, मंदिर, गुरुद्वारा या जो चेतना केंद्र है समाज के, उन विग्रहों पर क्या हम नियमित पहुंचते हैं? क्योंकि इष्ट की आराधना के लिए जो केंद्र हमारे सामने होना चाहिए, हमारे यहाँ पर विषम परिस्थितियों में भी इन केंद्रों से चेतना का जो प्रवाह समाज को मिला है। अभी मेरा सौभाग्य है, आज हमने इस श्रेष्ठ मंदिर के दर्शन किए। प्राचीन मंदिर है, कुंटे जी भाई साहब के साथ दर्शन कर रहा था। नीचे जब साथ में गया तो मन प्रसन्न हो गया। स्वामी समर्थ रामदास जी विराजमान है। स्वामी समर्थ रामदास जी ने जिस रूप में मंदिरों को चेतना केंद्र बनाया, हम सभी भली भांति परिचित हैं। अगर मंदिर नहीं होते तो शायद संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन मुश्किल होता। इन मठ मंदिरों के माध्यम से और हमने अपनी संस्कृति के प्रवाह को लगातार बनाए रखा है, बचाए रखा है और उसे पल्लवित भी किया है, विविध रूपों में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से मंदिर हमारी आस्था के केंद्र हैं, चेतना के केंद्र हैं,
क्या हम अपने इष्ट के दर्शन के लिए नियमित मंदिर में पहुंचते हैं? क्योंकि इष्ट की आराधना, जिसने हमें शरीर दिया है, बुद्धि दी है, वाणी दी है, मन दिया है और अपने चरणों की ओर आकर्षित करने के लिए वह श्रद्धा और भक्ति का भाव हमें दिया है, क्या हम उस भक्ति भाव को निर्मल बनाए रखने के लिए, मन की पवित्रता के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए क्या नियमित रूप से देवालय पहुंचते हैं? यदि हम अपने आप से दर्शन करते हैं, अपने आप से प्रश्न करते हैं, तो हमें शायद इसमें अनेक बंधुओं को इसका उत्तर हाँ में मिलता होगा, तो कुछ एक बंधु भगनी इसका उत्तर विपरीत भी पाते हैं। स्वाभाविक रूप से नियमितता सफलता का सोपान है। अगर हम अपने इष्ट के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं और नियमित रूप से इष्ट के दर्शन करते हैं, तो दर्शन भी भक्ति का एक मार्ग है। फिर मंदिर आकर के हमारे मन में जो विभिन्न प्रकार के सांसारिकता से भरे हुए भाव होते हैं, उनका उन्मूलन निर्मूलन स्वतः ही हो जाता है। क्योंकि इष्ट का जो आभा मंडल है, प्रभु का जो आलय है, वहाँ पर जो पवित्र वातावरण होता है, उस वातावरण के प्रकाश में, उस वातावरण की उपस्थिति में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा मन भी उस वातावरण में रम जाता है। मन बड़ा चंचल होता है। हमारे मन में यह विचार भी उठता है कि ऐसा तो हम अपने घर पर भी बना सकते हैं, तो हमारे यहाँ घर को भी मंदिर की संज्ञा दी गई है। घर का वातावरण भी अगर पुनीत है, तब भी हमें एक बार अपने इष्ट के दर्शन के लिए देवालय जरूर पहुंचना चाहिए। यह आपकी सुविधा के ऊपर सुबह या शाम, अथवा जो आप अच्छी तरह विचार करके तय करते हैं, अगर नियमित रूप से हम मंदिर में पहुंचते हैं, तो इष्ट की आराधना के लिए इससे समुचित मार्ग हमारे पास नहीं है। इष्ट के रूपों के लिए भी अनेक बार अनेक प्रश्न उठते हैं। अगर किसी मंदिर की बात उठती है, कुछ विग्रह हमारे यहाँ पर बहुत प्राचीन काल से स्थापित है, जो समाज की चेतना के केंद्र के रूप में बहुविख्यात है, इतिहास में भी दर्ज है, हम सब के लिए आज भी प्रेरणा पुंज है, प्रेरणा के केंद्र है। लेकिन जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर भी नई पीढ़ी को उससे जोड़ने के लिए, आध्यात्मिकता का वातावरण बनाए रखने के लिए जहाँ जहाँ मंदिर बनते हैं, तो जो मंदिर बनाने में आज अर्थ की दृष्टि से सहयोग करते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर ही और पूरे समूह के वातावरण को खराब करने का कभी कभी प्रयत्न करते हैं। और जब उसकी तह तक पहुंचते हैं तो कहते हैं, वाह, इन्होंने तो अमुक भगवान का मंदिर बनाने की बात की है, मैं तो इनकी आराधना करता हूं, इनका विग्रह होगा तो हम सहयोग करेंगे। अगर विचार करते हैं तो ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, उसको भजने के, उसकी आराधना के रूप अनेक हैं। और उन रूपों में हमारे यहाँ पर तो कहा गया है, विदना के मार्ग हैं जेते, सरग नखत तन रोए जेते। अर्थात अपने इष्ट की आराधना के अनेक मार्ग हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार स्वर्ग में अर्थात अंतरिक्ष में जितने तारे हैं, सरग नक्षत तन रोए जेते, और शरीर में जितने रोए हैं, उतने ही प्रभु को प्राप्त करने के मार्ग हैं। फिर भी शरीर एक है। अंतरिक्ष में हम देखते हैं तो विभिन्न तारामंडलों के होने के बाद भी वह समग्र रूप से ब्रह्मांड के रूप में एक है। उसी प्रकार से हमारे सामने इष्ट का जो भी रूप है, वह दर्शन करने से
आत्मा को तृप्ति होती है, मन को संतोष प्राप्त होता है। अर्थात मन और आत्मा दोनों की निर्मलता, पवित्रता ही इष्ट का सामीप्य हमें कराती है। और इसको लेकर हमारे सामने जो भी इष्ट है, उनकी आराधना का तात्पर्य है हम उनके श्रेष्ठत्व को अपने अंदर लाने का प्रयास करें। अगर हम प्रभु राम की आराधना करते हैं तो यह विचारणीय है कि राम इस राष्ट्र की संस्कृति के मूलाधार हैं, प्राण हैं, हमारे आदर्श हैं। राम का चरित्र अगर हम देखते हैं, उनके भव्य और दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, इतना स्मरण मात्र से ही हमारी अनेक बुराइयां दूर होती हैं। हम अगर कृष्ण की आराधना करते हैं तो कृष्ण का भी जो भी स्वरूप हम अपनाते हैं, कृष्ण का जो भी स्वरूप हम मानते हैं, चाहे वह बाल रूप हो या गाय चराने वाला रूप हो या द्वारकाधीश के रूप में हो, जिस रूप में भी हम कृष्ण को मानते हैं, उन सब में हम उसी परमेष्ठी को पाते हैं जिसका उद्देश्य इस समाज और राष्ट्र के कल्याण के साथ साथ जन जन तक जो आत्म कल्याण का भाव है वह प्रकट होता है। एक बार कुरुक्षेत्र जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ वह स्थान है जहां पर उन्होंने गीता का उपदेश दिया। लोग गिनीज बुक की बड़ी चर्चा करते हैं। शायद उस समय गिनीज बुक तो थी ही नहीं, मैं शायद नहीं कह रहा हूं, और यह 100% सही है, क्योंकि जहां इस प्रकार के मानकों पर किसी बात को कसा जाता है, तब यह अहंकार की बात नहीं, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का और अपने दर्शन की उदात्तता का भाव है कि संसार में जब अज्ञान का अंधकार था, उस समय भारतवर्ष जगत गुरु था, और ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी जब अर्जुन के उस उदासी के भाव को, उस हताशा के भाव को, निराशा के भाव को, अवसाद के भाव को और तिरोहित करने के लिए एक श्रेष्ठ गुरु के रूप में सामने थे। अर्जुन अपने माया मोह से बाहर नहीं जा पा रहे थे और ईश्वर के रूप में सारथी श्री कृष्ण थे, तो वह एक ही बात उनसे कह रहे थे, और वह एक बात लगता है कि 1 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए थी। 1 घंटा तो बहुत होता है, और प्रभु के द्वारा कही गई बात तो एक शब्द भी अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो वह अपने आप को धन्य समझता है। लेकिन इसके बाद एक शिष्य को लगातार 18 अध्याय वाली गीता 18 दिन तक जब समझाई जाती है, तो इतना बड़ा लगातार वाला कोई एक कालांश या किसी एक टॉपिक को लेकर किसी भी रिकॉर्ड में दर्ज है क्या? और वह श्रेष्ठ गीता आज हमारे भारतवर्ष में हमसे दूर करने का जब यत्न किया जाता है, या हमसे विभिन्न कारणों से जब उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है, तो हम श्रेष्ठत्व की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? गीता हमें कर्म का संदेश देती है। और जब अर्जुन को यह समझ में आ जाता है, एक्शन इज अवर ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट अवर कंसर्न, गीता में जो बात कही है, आजकल अंग्रेजी के उपदेशक बड़े भली भांति यह बात समझाते हैं, और तब वह कहते हैं कि यह अमुक दृष्टा ने यह बात कही है, कही होगी। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले हम तक पहुंचाए हैं, लेकिन हमारे अज्ञान भाव के कारण
या हमारी अज्ञानता के कारण हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और इसलिए जब इस बात को हम अपने यहाँ पर किसी के सामने रखते हैं, वो हमारे इष्ट के द्वारा कही गई बात भी होती है, तब भी हम बड़ी सहजता से और इस बात को स्वीकारते हैं। अच्छा, उन्होंने भी कहा होगा। और हिंदू समाज में, हिंदू दर्शन में यही जो भाव है, वह धीरे धीरे दूसरे भाव हमारे ऊपर हावी होते गए और एकेश्वरवाद वाले जो है वो लगातार दुनिया भर में पहुंचे। हम उसमें से धीरे धीरे सिमटते गए। इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है कि जब भी गीता की बात की जाती है, श्रेष्ठ बात जो संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए है, और उसमें जब कहा जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, इस बात को श्री कृष्ण ने जब 18 दिन बाद और अर्जुन की जब समझ में आ गया, तो उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा को भी अपने भक्त के माध्यम से, अपने शिष्य के माध्यम से पूरा कराया। तो ईश्वर जो कार्य करता है वह कभी लठ लेकर के चरवाहे के रूप में नहीं आता है कि वह पीछे पीछे हमें हाकेगा और आगे हम चल करके वह कार्य करेंगे। वह हमें सद्बुद्धि प्रदान करता है, सद्मार्ग प्रदान करता है, और यह सद्मार्ग हमें विविध अवसरों पर प्राप्त हुआ है, मिला हुआ है। और इष्ट की आराधना के लिए अगर हम उस सन्मार्ग को अपनाते हैं, उस सद्मार्ग पर चलते हैं, तो वह सद्मार्ग हमें देवालय से विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनसे भी प्राप्त होता है। तो देवालय में न केवल विग्रह, न केवल रूप, बल्कि देवालय में नियमित आकर के और समय समय पर जो उत्सव और कार्यक्रम होते हैं उनमें भी हमारी सहभागिता इष्ट देव की आराधना का ही मार्ग है। अपने यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण न हो। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जिस प्रकार से विचारों की भिन्नता है, विचारों की भिन्नता के कारण उनकी कौशल की भी भिन्नता होती है, उनकी रुचियों की भी भिन्नता होती है। और जब कोई आयोजन होता है तो का हम स्वतः आगे आकर आयोजक जो है उनके सामने अपने इष्ट की उस आराधना के लिए होने वाले उत्सव, वार्षिकोत्सव, समूह में आकर के क्या स्वतः कहते हैं कि यह कार्य मुझे दो। और जब कार्य आपको देते हैं तो आयोजक भी यह सोचते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा इष्ट की आराधना के निमित्त यह कार्य बड़े भले मन से पूरा होगा, इसमें ऐसा कर पाने की संपूर्ण क्षमताएं हैं। तो इष्ट की आराधना के लिए देवालय में या देवालय के माध्यम से, संस्था या न्यास के माध्यम से जो भी आयोजन हो, जो भी उत्सव हो, यह 5 दिवसीय उत्सव जैसा अभी परिचय के समय प्राप्त हुआ, आज समापन है, व्याख्यान माला है। और जब कोई व्याख्यान माला है इसमें भी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। आप सब बिना किसी हड़बड़ी के अध्यक्ष जी से, सचिव महोदय से परिचय प्राप्त हुआ। जब वरिष्ठ जनों से जब परिचय कर रहा था और बड़ी शांति के साथ सब व्यवस्थाएं पूर्व से तय है, सब कुछ व्यवस्थित है, तो यह इष्ट देव की आराधना का ही हिस्सा है। देवालय में आकर के हम अपने समाज की इस चेतना के केंद्र पर, समाज में इस चेतना के भाव को जागृत करने के लिए अपने अंदर जो क्षमता है, कौशल है, बुद्धि है, शक्ति है, युक्ति है, उसे संपूर्ण भक्ति भाव के साथ, संपूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और इससे यह उनकी आराधना का जो उत्सव है वह यदि समर्थ होता है, जय जय श्री रघुवीर समर्थ। तो मंदिर में उत्सव या जो भी आयोजन है यह भी इष्ट की आराधना का ही हिस्सा है।
अनेक तो प्रश्न आज करते हैं विज्ञान ने, या जो कहे पाश्चात्य विज्ञान ने, विज्ञान तो सत्य होता है, 2 और 2 4 ही होते हैं वहां पर, और सत्य में वो जयते होती है। विज्ञान को परखने के भी कई तरीके होते हैं और उसमें परिणाम एक ही प्रकार से आता है। इस विशिष्ट ज्ञान को लेकर जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो विद्यार्थियों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, यह तो काल्पनिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार की बातें जब बच्चों के मन में आती हैं तो स्वाभाविक रूप से तय मानिए कि उनके मन में श्रद्धा का भाव उतना प्रबल नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि अखिल विश्व में प्रभु की सत्ता साक्षी देता पत्ता पत्ता। आप एक पौधा लगाते हैं, कितना यत्न करते हैं, और फिर भी उस पौधे को हम बचा नहीं पाते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन किस प्रकार से नियमित रूप से हो रहा है। सूर्य समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, ऋतुओं का अपना प्रवाह है। जो सृष्टि में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उनको अवरोधित करता है, लेकिन नदियों की कलकल, सागर की जो उत्ताल तरंगें, इन सब का कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ाव है, और प्रकृति से जुड़ाव होने के कारण से हम प्रभु को विभिन्न रूपों में हम देखते हैं। प्रकृति की भी हमारे यहाँ पर पूजा होती है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में विद्यार्थी जो बात करते हैं तो उसमें आर्किमिडीज जैसे वैज्ञानिक हुए हैं, जो श्रेष्ठ वैज्ञानिक हुए हैं, और उनसे जब यह प्रश्न किया गया कि साहब विज्ञान और अध्यात्म में से आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं, तो आर्किमिडीज का कहना था कि जहां विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। जब हम 5W1H की बात करते हैं तब विज्ञान तक सीमित है, और जब इसके आगे की बात करते हैं तब हम अध्यात्म की ओर उन्मुख होते हैं, अध्यात्म की ओर हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है। तो आज विद्यार्थियों के मन में जिस प्रकार की संकल्पना है वह पाश्चात्य जगत की संकल्पना है, जहां पर वो 5W1H तक सीमित है, और बकाया इससे ऊपर की बात है, चाहे कालगणना को लेकर के हो। अभी हमारा 9 संवत्सर प्रारंभ हुआ है, युगाब्द 5124 की चैत्र शुक्ल पंचमी है। सर 5124 कहां से हो गए? 2022 चल रहा है। हाँ 2022 चल रहा है, लेकिन आप BC और AD से इसे मापते हैं तो बिफोर क्राइस्ट भी कुछ था, और इसलिए अधिक दूर नहीं जाए तो कालों के काल महाकाल जहां विराजमान है वह संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। और भगवान कृष्ण ने सांदीपन आश्रम में पढ़ाई करते हुए काल पर रिसर्च करने के लिए वहां पर आए हैं, और इसलिए आप देखते हैं कि महाकाल शिवजी जो त्रिदेवों में से एक हैं, सृष्टि के लय के लिए जिनको हम याद करते हैं कल्याणकारी रूप में, वहां पर जो 2 रेखाओं का मिलन बिंदु है, पद्मश्री हरव्याव वाकड़कर जी ने बहुत शोध के पश्चात और यह बात सिद्ध की है। वहां पर अगर हम MP टूरिज्म के मंच में ढूंढें तो वहां पर एक कृष्ण और सुदामा का मंदिर भी है। उस कृष्ण और सुदामा का मंदिर महाकाल मंदिर से 29 किलोमीटर दूर है, सांदीपनी आश्रम से 23 किलोमीटर दूर है। वहां की दूरी लगभग हो सकता है 1-8 किलोमीटर इधर उधर हो, मेरी कमी के कारण हो सकता है, लेकिन वह जो दूरी है। और आज श्रीमद् भागवत में जो एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग में
अगर हम बात करते हैं तो एक बात आती है कि सुदामा जी और श्री कृष्ण जी सहपाठी थे, और गुरु माता उनको जब वो लकड़ी काटने जाते थे तो स्वल्पाहार के लिए चने देती थी। एक बार पानी बरसा और एक पेड़ के नीचे पानी से बचने के लिए जंगल में श्री कृष्ण और सुदामा जी छिपते हैं। श्री कृष्ण जी ऊपर के तने पर होते हैं, सुदामा जी श्री कृष्ण के भी हिस्से के चने खा जाते हैं। श्री कृष्ण जी भली भांति देख रहे हैं, सुदामा से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो सुदामा जी? तो वो कहते हैं ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं। अब इस प्रसंग को किस प्रकार से श्रीमद् भागवत में समय प्रवाह के साथ बदल दिया गया, यह हमारे श्रद्धेय वाकणकर जी ने वहां पर जब दर्शाया। मैं सौभाग्यशाली हूं कि उस केंद्र पर एक सप्ताह रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, और आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी आप महाकाल के दर्शन करने जाएं, हरसिद्धि, रामघाट, सांदीपनी आश्रम, विक्रमादित्य से जुड़े हुए विभिन्न केंद्रों के आप वहां दर्शन करें। और विद्या भारती के द्वारा विक्रमादित्य भवन जो अभी अभी बनाया गया, जिसका परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने और लोकार्पण किया है, उसको भी देखने जाएं, जो अत्याधुनिक दृष्टि से और विभिन्न सुविधाओं से युक्त बना है। लगभग 18 करोड़ की लागत से उसे अभी बनाया गया है, बिना किसी शासन के सहयोग के। उसको भी जरूर देखें। लेकिन मैं जिस बात की चर्चा कर रहा हूँ, इष्ट की आराधना के सापेक्ष और वर्तमान पीढ़ी के लिए जो बहुत आवश्यक है, जिसमें हम समय के लिए अगर बात करते हैं तो भारत में और जीएमटी के सापेक्ष 5.5 घंटे का अंतर होता है। हम घड़ी देखते हैं तो 5.5 घंटे का अंतर आता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो डोंगला में मीन टाइम, डोंगला कस्बा है, वहां पर गांव है छोटा सा, जहां ये तो प्रयास चल रहा है भारत सरकार का कि हम संपूर्ण विश्व की काल गणना के लिए घड़ियों का अंतर मिटा दें, क्योंकि जिस पर रिसर्च हमारे श्री कृष्ण भगवान ने की है, सुदामा ने की है, सांदीपनी आश्रम में जहां पर यह रिसर्च की है, और जहां पर विक्रमादित्य ने, और वहां वेधशाला भी है उज्जैन में। इस प्रकार से ज्योतिष का जो केंद्र रहा है, उस केंद्र को क्यों बार बार वहां इस प्रकार से स्थापित किया गया। और आज भी यह जो संवत्सर विक्रम संवत्सर है, कितना प्रामाणिक है, विज्ञान सम्मत है, इसका एकमात्र कारण है कि वह केंद्र बिंदु समस्त नक्षत्र और केंद्रों के लिए इष्ट की आराधना के लिए सबसे पुनीत अवसर है। और इस पुनीत अवसर में दिन के 12 बजे वहां परछाई समाप्त हो जाती है। पक्षी को भी अगर वहां पर हम देखते हैं तो उसकी परछाई नहीं होती है। वहां डंडा खड़ा करते हैं उस केंद्र बिंदु पर, उसकी कोई परछाई नहीं होती है। पाकड़कर जी ने वहां सिद्ध करके दिखाया है उस केंद्र बिंदु पर आज 3 प्रकार से, और यह बात सिद्ध की गई है कि ब्रह्मांड का सूरज बिल्कुल 12 बजे बिल्कुल उस गुरुत्व पर होता है। तो जहां सूरज 12 बजे परछाई समाप्त हो जाती है, वहां से समय भी समाप्त हो जाएगा यह अंतर। और इसके लिए भारत सरकार प्रयत्नशील है कि डीएमटी की जगह जीएमटी हो, और भारत माता की आराधना भी इष्ट की आराधना है। इस बात के लिए जब आज के विद्यार्थियों को बात की जाएगी तो वह आर्किमिडीज जो विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक जिन्हें हम मानते हैं, उनको भी आदर भाव हम देंगे। लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति जो काल्पनिकता का भाव आज के विद्यार्थियों के मन में भर गया है, इस भाव को तिरोहित करने के लिए बहुविध प्रयास हम करते हैं, अपने परिवार में भी, अपने समाज में भी और अपने राष्ट्र में भी। इसमें हम सामूहिक रूप से उस प्रवाह में सम्मिलित होकर अपने विद्यार्थियों को, अपने परिचितों को, अपने परिजनों को ऐसे केंद्रों के दर्शन अवश्य कराएं। मैंने 2 केंद्रों की बात की, एक कुरुक्षेत्र की, एक मध्य प्रदेश में महाकाल की। यह हमारे बड़े पुनीत स्थान है। हमने समर्थ गुरु रामदास जी की भी संपूर्ण रूप से, हमारे यहाँ पर ही एक प्राचीन मठ है, इन दिनों उसमें भी आदरणीय पचौरी जी का व्याख्यान चल रहा है। आप सब उसमें भी रसपान ग्रहण करने अवश्य पहुँचते होंगे। तो
उस मठ में हमें भी अनेक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है दर्शन करने का और श्रवण करने का। उस स्थान पर भी जाकर के मन बड़ा पवित्र हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और जहाँ मन प्रसन्न हो, ऐसे स्थानों पर इष्ट देव की आराधना के लिए हमें पहुंचना ही चाहिए। इष्ट का उद्देश्य ही है। चाहे प्रभु राम हो, उन्होंने भी कहा था, भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की थी कि हम इस सृष्टि से अन्याय का, अनाचार का नाश करेंगे। और फिर विभिन्न मुनियों के आश्रम में जाकर के जब उनको विश्वामित्र जी ने जो दर्शन करवाए थे, उन दर्शनों को करने के बाद उनके मन का वह संकल्प जो नर रूप में हमारे सामने थे, उनका वह संकल्प कितना पुनीत और दिव्य रूप में आगे बढ़ा कि उस समय का सबसे दुर्दांत आतंकवादी रावण भी और अपनी गति को प्राप्त होता है। तो यह संकल्प जन जन में भरने के लिए और यह काल्पनिकता का बोध जिनके मन में है, वो इष्ट के प्रति बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की भी आवश्यकता है। यह आराधना का ही हिस्सा है। फिर इष्ट देव होते हैं, कुल गुरु होते हैं, कुल देव होते हैं, कुल ग्राम होते हैं, कुल स्थान होते हैं, ग्राम स्थान होते हैं। यह सब भी हमारी श्रद्धा के केंद्र होते हैं। इनको जागृत बनाए रखना, इनकी आराधना करना, यह भी हम सबका पुनीत कर्तव्य है। क्योंकि जो अतीत से कटता है वह अपनी संस्कृति से कटता है। इसलिए इतिहास का अध्ययन भी अपनी इष्ट की आराधना का ही मार्ग है। उसमें हमें पूर्ण मनोभाव से, बिना किसी विकार को मन में लाए, आप दासबोध को पढ़ते होंगे। हिंदी में मैंने भी समझने का प्रयास किया है, मुझे मराठी नहीं आती है। और दुबे जी का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हिंदी में दासबोध की रचना में सहयोग दे करके जो अनुवाद किया है, उसको मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। संपूर्ण रूप से जीवन की हर समस्या का समाधान उसमें है। तो हमारे जो ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, गीता, दासबोध और विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ हैं, इनका अध्ययन ही भी नियमित रूप से हमें इष्ट की आराधना की ओर प्रवृत्त करता है। हमारे घरों में होने वाली आरती, चाहे प्रभात में हम प्रभात के लिए कोई भजन गाएं या संध्या काल में आरती करें, दीपक जलाएं, यह भी इष्ट की आराधना ही है। और उस इष्ट की आराधना को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से हम इष्ट का कार्य ही कर रहे हैं। जिस दृष्टि से ईश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है और हम जैसा अपनी संस्कृति में मानते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मवत् सर्वभूतेषु आत्मा सो परमात्मा, अर्थात हमारी आत्मा परमात्मा का ही हिस्सा है। पंचभूत जो घटक हैं वह प्रकृति से ही हमें प्राप्त हुए हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो यह पंचभूत जो हैं तत्व हमारे शरीर के, वह अगर प्रकृति से जुड़ाव रखते हैं, परमेष्टि से जुड़ाव रखते हैं, इष्ट की आराधना में ध्यान लगाते हैं, तब निश्चित रूप से हम अपने शरीर को भी लाभान्वित करते हैं, मन को भी पवित्र करते हैं, आत्मा का भी कल्याण करते हैं। और इसलिए इष्ट की आराधना के लिए हम किसी भी मार्ग से, किसी भी रूप में और प्रवृत्त होकर के अगर यह कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से यह न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए और राष्ट्र के लिए लाभदायक होते हैं। समय की अपनी सीमा होती है, अपनी मर्यादा होती है। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में मर्यादा का भाव है, वह मर्यादा चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो, सामूहिक स्तर पर हो, परिवार में हो, समाज में हो,
व्यक्तिगत रूप से किसी स्थान पर उपस्थित रह करके हो, व्यक्ति कल्याण की दृष्टि से हो या जगत कल्याण की दृष्टि से हो, कहीं हम उस प्रवाह में न बह जाएं कि इन मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाए। आप जैसे श्रेष्ठ जनों के बीच में मैंने अपनी बात इष्ट की आराधना के लिए रखने का प्रयास किया है। अनेक प्रकार से आपकी असहमति होगी, मेरी कमियां रही होंगी। मैं क्षमा चाहते हुए आप सबसे हृदय से प्रणाम करते हुए और अपनी बात को विराम देता हूं। जय जय श्री रघुवीर समर्थ। भारत माता की, भगवान प्रभु राम की, गीता माता की, गौ माता की, गंगा माता की। जय जय श्री रघुवीर समर्थ। बैठी अभी आज के विद्वान वक्ता आदरणीय डॉक्टर त्यागी जी, उपस्थित भगवान पादार विंदानुरागी भाविक श्रोतागण एवं वंदनीय मातृशक्ति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। ईश्वरीय शक्ति कण कण में, क्षण क्षण में, जन जन में, मन मन में, वो अणु रेणु में व्याप्त है। लेकिन हम समर्पित भाव से उस ईश्वरीय शक्ति का किसी केंद्र मानकर, इष्ट देव मानकर, समर्पित भाव से नवविधा भक्ति के माध्यम से, मनन चिंतन और अध्ययन के माध्यम से हम उसका अंगीकार करें और सेवा समर्पित भाव से करते रहें। यही इष्ट देव की आराधना है। आज के विद्वान वक्ता ने हमें अत्यंत सरल सुबोध वाणी से खल खल निनाद करते हुए ज्ञान गंगा का में जो अवगाहन कराया, उसके लिए मैं आयोजन की ओर से मनपूर्वक उनका प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और उन्हें हमें आशा ही नहीं अपितु विश्वास है, इसी प्रकार के हमारे धार्मिक आयोजनों में उनका समर्पित भाव से सहयोग इस संस्था को प्राप्त होता रहेगा। डॉक्टर त्यागी जी के इस प्रवचन के साथ ही हमारी 5 दिवसीय व्याख्यानमाला अब संपन्न होती है। यद्यपि कार्यक्रम तो रामनवमी तक चलते रहेंगे। इस क्रम में कल श्री समर्थ महिला मंडल द्वारा भजनों का कार्यक्रम है, 5:30 बजे से संपन्न होगा। आप उपस्थित रहें और कार्यक्रम को सफल बनावें। मैं पुनः आज के विद्वान वक्ता का और श्रोतृवृंद का मनपूर्वक आभार व्यक्त करते हुए आज का कार्यक्रम संपन्न होने की घोषणा करता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ। भावना है सर, आप यहाँ से